अब क्या है? खो गया। हेलो, तो कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं, क्या करेंगे आज हम करेंगे अपना ये 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दे, ये जो 3.3 है, ये न्यू एडिशन के हिसाब से, जिन बच्चों को पुरानी एडिशन है उनके हिसाब से ये 3.4 है। ठीक है, तो अपना देखिए करना क्वेश्चन। तो हम भी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी वाले ने क्या बोला है इस क्वेश्चन में। तो द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सबसे पहले हम पढ़ते हैं 2 डिजिट का नंबर क्या है, वो समझते हैं। तो 2 डिजिट का नंबर क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, 2 डिजिट का नंबर का मतलब है जिसमें 2 डिजिट होती है। भैया वो कैसे होते हैं? वो होते हैं हमारे 10 और 99 के बीच में ही आते हैं वो सारे नंबर, दो डिजिट का नंबर होते हैं। ठीक है, तो बोला क्या, देखो 2 डिजिट के नंबर के लिए अपने को 2 इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए। आखिरी में बोला कि भैया फाइंड द नंबर, मतलब कि मेरे को पता है वो लाइन स्किप हो गई है, वो पढ़ेंगे। तो ये देखो फाइंड द नंबर का मतलब है कि जो हमारा नंबर है, आपको 2 डिजिट वाला नंबर वो निकालना है। अब 2 डिजिट का नंबर 2 चीजों से मिलकर बनता है, सिंपल सी बात है। एक है वंस प्लेस, एक है टेंस प्लेस, 2 डिजिट। तो हमें अगर नंबर निकालना है वो, तो हमें लेट करना पड़ेगा टेंस और वंस प्लेस को एक्स वाई। कैसे? देखो कि हम लेट कर लेंगे कि हमारी वंस प्लेस वाई है और टेंस प्लेस एक्स है। तो वंस पहले लिखते हैं, फिर टेंस लिखते हैं, तो नंबर क्या होता है? नंबर हो जाएगा वंस और ये टेंस एक्स, तो नंबर हो जाएगा एक्स वाई। तो जो नंबर होगा वो एक्स वाई होगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, एक्स की वाई वैल्यू निकालना, उनको इकट्ठे जोड़ के लिख देना, तो वहां से नंबर मिल जाएगा एक्स वाई। पर यहाँ दिक्कत क्या है? पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वेशन बनाते हैं, देखते क्या बोलता है। दोबारा से पढ़ते हैं लाइन को कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, कि 2 डिजिट का नंबर है, ये नंबर है एक्स वाई, इसकी डिजिट का सम, इस नंबर की डिजिट कौन कौन सी है? एक एक्स एक वाई है, तो इनका सम कितना है? 9 है। मतलब 2 डिजिट का नंबर है, इन इसकी डिजिट एक एक्स एक वाई, मतलब कि एक होगा एक्स, यहां लिख दो, एक एक्स और एक वाई, इन डिजिट का सम क्या है? 9। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये रही, है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड कंडीशन के लिए। क्या है? आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर कौन सा? जो नंबर लेट किया ये नंबर, इसका 9 टाइम्स इज मतलब होता है इक्वल्स टू होता है मैथ के अंदर। तो 9 टाइम्स इस नंबर का 9 टाइम्स किसके इक्वल है? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। कहने का मतलब है कि एक तो ये नंबर होगा एक्स वाई, इसका 9 टाइम्स इसी के ही रिवर्स ऑर्डर जो नंबर निकलेगा उसका ट्वाइस है। मेरे को पता है, समझनी है ये बात। ठीक है, अभी समझते हैं, चिंता मत लो, अभी करेंगे ना, अब तक क्वेश्चन स्टार्ट हुआ भाई। अभी से कैसे तुम डर रहे हो? डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारे साथ है। ठीक है, देखो अभी तो नंबर दोबारा पढ़ रहे हैं को, 9 टाइम्स दिस नंबर कौन सा? एक्स वाई। ठीक है, इस नंबर का क्या करो आप? 9 टाइम्स करो, कर दिया 9 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इज मतलब क्या? इक्वल्स टू ट्वाइस किसका? इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ठीक है, क्या रिवर्सिंग कर दो इसका ऑर्डर, मतलब ये एक्स वाई है, इसका उल्टा नंबर क्या होगा? वाई एक्स, एक्स वाई का वाई एक्स होगा। तो यही बोल रहा है कि 9 टाइम्स इस ये नंबर 9 टाइम्स करो आप, उसको किसके बराबर होगा? ट्वाइस करोगे, जो यही नंबर करके इस नंबर का जो उल्टा होगा उसी का ही ट्वाइस होगा। ठीक है, समझ गए कि ये नंबर एक्स वाई, इसका 9 टाइम्स इसी के ही उल्टे के ट्वाइस के बराबर होगा। उल्टा मतलब रिवर्स, ये बात बोली है। पर ये तो कोई क्वेश्चन बनी नहीं, मेरे को पता नहीं बनी है, इसको सिंपल सोल्व करना पड़ेगा। सिंपल का क्या मतलब है कि एक्स वाई को देखना पड़ेगा हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये एक्स वाई तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि एक्स जो वेरिएबल है तो प्लस माइनस में होना चाहिए ना अपने को। जैसे ये है एक्स प्लस वाई, या तो मल्टीप्लाई में है। तो सोल्व करने के लिए एक कंसेप्ट सीखते हैं। ठीक है, वो ही मेन है प्रोजेक्ट के अंदर। क्या मेन है? तो आपको मैं एक पैटर्न दिखाऊंगा, तो आपको देखना, उसको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? देखो, तो पैटर्न है, मान लो हम ले रहे हैं 54। अब 54 को कैसे 54 को लिख सकता हूं मैं 50 प्लस 4 इक्वल्स टू 54 बोल लिख सकता हूं। ठीक है, हम लेते हैं एग्जांपल 81 का। 81 को लिख सकता हूं मैं 80 प्लस 1 इक्वल्स टू 81। ठीक है, हम लेते हैं एग्जांपल 11 का। 11 को लिखूंगा 10 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया? 11। ठीक है, और मैं 10 को भी लिखूंगा 10 प्लस 0 इक्वल्स टू 10। है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ आपको पैटर्न अगर दिख गया तो वो अच्छी बात है, वरना नहीं हम बताएंगे। पैटर्न क्या है? पैटर्न देखो, ये सब 2 डिजिट के नंबर है। ठीक है, एक तो पहला ये,
दूसरी बात क्या है कि वंस प्लेस देखो, ये वंस ये टेंस है ना, ये वंस टेंस, तो वंस प्लेस में कौन कौन डिजिट है 4 1 1 0। तो हमने पैटर्न में क्या करा है कि जो भी वंस प्लेस की डिजिट है 4 1 1 0 तो उनको प्लस में लिख दिया, 4 + 4 1 + 1 1 + 1, यहाँ 0 तो +0, ठीक है। वंस के लिए ये बात करी है। तीसरी बात क्या है टेंस के लिए, टेंस डिजिट के लिए क्या करा हमने, टेंस डिजिट कौन कौन सी है 5 8 1 0। तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करा 50, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करा 80, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करा 10, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करा 10। तो टेंस को कर रहे हैं हम 10 से मल्टीप्लाई और वंस को एज इट इज प्लस में लिख रहे हैं। तो ऐसा अगर मैं आपको बोल दूं कि एक नंबर हमारे पास 2 डिजिट का yx है, तो xy है, तो ये पैटर्न कैसे बनेगा, देखो हम वंस प्लेस के लिए प्लस 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 लिख रहे थे, तो वंस प्लेस में यहाँ कौन है y, तो यहाँ लिख दिया प्लस हो गए। और टेंस प्लेस में कौन है x, तो हम यहाँ क्या कर रहे थे, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो x यहाँ x है, तो यहाँ कर देंगे 10 × x, 10 × x क्या हो जाएगा 10x। तो लो ये नंबर मिल जाएगा। कहने का मतलब है xy को मैं 10x + y लिख सकता हूं। अब ये तो मैंने करा, एक आपके लिए सवाल है, आपके लिए क्या सवाल है कि yx को मैं कैसे लिखूंगा, उल्टा कर दिया। अब वंस प्लेस पे x है, टेंस प्लेस पे y है, तो सिंपल पैटर्न तो वही रहेगा कि वंस प्लेस वाले को प्लस में लिख दो, तो वंस प्लेस यहाँ x तो यहाँ हो जाएगा +x, और टेंस प्लेस में क्या है y, तो टेंस प्लेस में y को क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 × y 10y। तो बड़ा सिंपल हो गया कि हम कि जो ये है ना x को लिखेंगे 10x + y और y को लिखेंगे 10y + x। तो लिखो यहाँ, देखो लिखो, तो यहाँ लिखूंगा अगर मैं 9x y को लिखेंगे 10x + y = 2, x y को लिखेंगे 10y + x। लो खत्म, इस सेकंड इक्वेशन। हाँ अभी इसको फर्दर सोल्व करेंगे, फिर सेकंड इक्वेशन बनेगी। सेकंड फर्स्ट आ गई है, समझ आया, बोलो समझ आया। अब बस हो गया क्वेश्चन, तो कंसेप्ट तो बिल्ड हो गया अपना। अब अपने को बस सिंपल क्या करना है, बोलो हम सिंपल क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, बड़ा सिंपल है। अब तो हो गया क्वेश्चन, समझ आ गया आपको। तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लेट द वंस प्लेस डिजिट इक्वल्स टू y, है ना। वंस प्लेस हमने y लेट किया है, और लेट द टेंस प्लेस डिजिट इक्वल्स टू x, then the number will be equals to xy। तो नंबर क्या हो जाएगा xy, और xy को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, xy को लिख सकते हैं 10x + y, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब अच्छा, then the reversing number will be, रिवर्सिंग नंबर क्या होगा xy का उल्टा yx, और yx को लिख सकता हूं मैं 10y + x, बोल लिख सकता हूं। करते देखो, तो बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या है कि जो हमारा ये डिजिट का सम है, 2 डिजिट का नंबर है, कौन सा है xy नंबर है, ठीक है, उसका सम करो डिजिट का, कितना आएगा 9 आएगा। तो x + y = 9, ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के आधार पे क्या बोलता है कि जो ये नंबर है इसका 9 टाइम्स इस नंबर कौन सा xy, उसका 9 टाइम्स करो, वो किसके बराबर है इस मतलब क्या होता है ना इस, अरे यार ये इसका मतलब इक्वल्स टू ट्वाइस द रिवर्सिंग नंबर, ट्वाइस इसका रिवर्सिंग क्या है yx, x का yx। तो हम x को क्या xy को लिखूंगा 10x + y, 10x + y, और ये 2yx को लिख के लिखूंगा मैं 10y + x। तो अगर मल्टीप्लाई 9 टाइम्स 90x + ये 9y, और ये 20x + 20x, तो 20y + 2x, तो वेरिएबल 90x, और ये माइनस का तो ये 90x, ये माइनस का 2x, ये प्लस 9y, और ये माइनस का 20 आ जाएगा, 20y = 0, ठीक है। 90 - 2 कितना होगा, ये 88x, ये प्लस माइनस, तो 9 माइनस मतलब 20 - 9 कितना होगा, माइनस का 11y = 0। और यहाँ से 11 कॉमन आ, 11 कॉमन लो, 11 कॉमन आ तो ये बचेगा 8, है ना, 11 × 88, x - 11 तो भारी आ गया, तो बचा कुछ नहीं, तो लो भाई 0। तो अब 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, अब वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0/11 समथिंग बाय 0 0, तो खाली क्या बच जाएगा 8x - y = 0। तो लो ये आ चुकी है सेकंड इक्वेशन।
अब इसको फटाफट सोल्व करते हैं। खैर आप ये नोट कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे करना है अपने पास बोर्ड की जो जगह है वो बची नहीं है। हम इसको रब करते हैं, आप इसको नोट कर लो, कर लिया नोट, कर दो रब, चलो फटाफट से निकालते हैं आंसर। हो गया भाई, क्वेश्चन खत्म हो गया बस, हो गया बस। चलो देखो, तो यहां करते हैं बाय एलिमिनेशन, बाय एलिमिनेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, लिखो यहाँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। सेकेंड इक्वेशन ये रही 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, सॉरी 0। अब भैया एलिमिनेशन करते गए तो बताओ, एलिमिनेशन मतलब है काटना, एलिमिनेट करना, वेरिएबल को उड़ा देंगे। उड़ता कैसे है वो, कटता कैसे है, माइनस से कटेगा, प्लस माइनस माइनस। तो देखो हम यहाँ इक्वेशन दोनों को प्लस कर देंगे। अगर हम प्लस करो तो साइन चेंज तो ऐसे नहीं होगा, प्लस में साइन चेंज, साइन ऐसे कैसे रहते हैं। तो ये 8x प्लस x, ये जगह 9x, ठीक है, और माइनस वाई प्लस वाई कटेगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि हम प्लस करेंगे, साइन कट रहे हैं, ऑलरेडी कट रहा है, आपने कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी कट गया वो। 9 प्लस 0 कितना होगा 9, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, तो 9/9 कितना होगा 1, तो x की वैल्यू होगी 1। अगर x की 1 है, पुट कर दो फर्स्ट में, सेकंड में y की भी निकल जाएगी। तो लिखते हैं पुट इन इक्वेशन, फर्स्ट में पुट कर दूं तो x की 1 है, 1 पुट करो, प्लस y इक्वल्स टू क्या 9 प्लस 1 वहां जाएगा माइनस का, तो 9 माइनस 1, तो 9 माइनस 1 कितना होगा 8। तो लो y की वैल्यू आ चुकी है 8x की 1। तो बड़ा सिंपल है। देयरफॉर यहाँ लिखते हैं देयरफॉर द नंबर विल बी, एक्स वाई नंबर था हमारे, एक्स वाई जेड किया नंबर हमने, ठीक है। तो एक्स वाई, एक्स की वैल्यू क्या है 1 और वाई की वैल्यू क्या है 8, तो नंबर जो है वो 18 आ गया। खैर आ गया आंसर। तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो, मर्जी आपकी है, ठीक है। लो भाई, तो हम आज क्या करते हैं, आपको समझ आया होगा, समझ आया था, बहुत अच्छी बात है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, टाटा बाय बाय। तो सर क्या है बोलो।